हेलो दोस्तों, आज हम इकाई 4 देखेंगे। इसमें एक अंक के आएंगे, कितने आएंगे? 6 आएंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक अंक का जो है ना, ये एक अंक के कितने आएंगे? 6, और 2 अंक का एक, और 3 अंक का एक। तो इसमें से हमें ऑब्जेक्टिव करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग शायद याद ही होगा, अब इतने जल्दी कहाँ हो पाएगा, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन करा दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आप लोगों ने इकाई 1, 2, 3 इसके अतिरिक्त ना देखा होगा तो वीडियो में जाइएगा, वहाँ चैनल से जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा या फिर कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, वहाँ से रिवीजन कीजिए। जो ना बने तो कमेंट कीजिए, अभी टाइम है, मैं सुबह तक मतलब अभी बता दे सकते हैं, तो कमेंट कीजिए जो ना बने। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्न बैंक सॉल्यूशन मोस्ट क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के लिए। आज हम इकाई 4 का देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है, सही विकल्प चुनकर मतलब चयन कर लिखिए। तो त्रिनेत्र में समास है तो दिंगु समास है। दिंगु समास। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा तो चिकित्सा का आलय। किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य होगा। मोहन बाजार जाओ। लड़कियां नाच रही होंगी वाक्य है तो कर्म वाच्य। ठीक है। रचना के आधार वाक्य के प्रकार होते हैं तो 3 होते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है तो जो कभी न मरे। जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है तो कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है तो सर्वज्ञान सर्वज्ञानी सर्वज्ञान। अब हम रिक्त स्थान देखेंगे। पाठशाला समास का उदाहरण है तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यथाशक्ति में समास होता है तो अव्ययी भाव समास होता है। वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं तो 3 होते हैं। मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया तो मिश्रित वाक्य है। रमेश क्या लिखता है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है तो पितु। प्रीतहत्या हंता प्रीतहंता। इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है तो ऐहिक। बाजार जाओ आज्ञा सूचक वाक्य है। महल के भीतर भाग को कहते हैं तो अंतः कहते हैं। सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है तो दोपहर। अब हम सही जोड़ी देखेंगे। शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। नयनाभिक राम, नयनाभि राम का हो जाएगा कर्मधारय समास। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक। कुसुम खाना खाकर चली गई तो ये हो जाएगा कर्तवाच्य। मुंह बड़ी बात, ये है मुहावरा। ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। निपात शब्द ही भी तो तक। क्रिया के तो दो अकर्मक सकर्मक। समुच्चय बोध को विराम कहते हैं, चिन्ह कहते हैं। ठीक है। अब हम एक शब्द एक वाक्य का देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं। पहला होता है अकर्मक। अकर्मक पहला होता है अकर्मक। पहला होता है अकर्मक।
अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। ठीक है। समास के कितने प्रकार होते हैं? तो 6। चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा? तो इसमें होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासक, उपासक कहलाता है। ठीक है। विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है। तो संज्ञा, 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 सर्वनाम, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब काला अक्षर भैंस बराबर लोग को का अर्थ लिखिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा ना होना। ठीक है। छक्के छुड़ाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो छक्के छुड़ाना यानी परास्त कर देना, परास्त कर देना। ठीक है। परास्त कर देना। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? तो पुनरावृत्त, पुनरावृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्ति कहलाता है। अब हम सत्य असत्य देखेंगे। ठीक है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य ये असत्य है। पंचानन में द्वंद्व समास है, असत्य है। मधुरस में कर्मधारय समास है, ये भी असत्य होगा। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो ये सत्य होगा। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, ये असत्य होगा। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए या वर शब्द आता है, तो ये भी असत्य होगा। जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है, तो ये असत्य होगा, ये असत्य होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 भी प्रकार होते हैं, तो ये भी असत्य होगा। अब है सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो ये सत्य होगा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी सत्य होगा। ठीक है। अब हम इकाई 5 देखेंगे। सब बच्चों में ढीठ था तो बैजू था। सांप निकलने पर डर कर भागे भोलानाथ आकर छिपे मैया के आंचल में।
नाक लगवाने बुलाया गया तो मूर्तिकार को जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है। तो नाक पर हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी थी। रेलगाड़ी में बैठे बैठे लेखक अपनी अभ्यंतर विवशता को पहचान पाता है तो लिखकर बाबूजी पाठ करते थे। तो रामायण का लानत है आपकी अक्ल पर कथन था। तो सभापति का कथाकार के साथ साथ कलेश्वर को सफल पाया गया तो पत्रकार के रूप में रिक्त स्थान। आम की फसल में कभी कभी खूब आती थी तो आंधी, कभी कभी बापूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। भोलानाथ और उनके साथी के बिल में पानी उछलने लगे तो चूहों के बिल में। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में थी तो 5,000 रुपये। जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई तो लट होगा, यहाँ पे लट होगा, लट। हिरोशिमा में है तो जापान में है। अज्ञे के विद्यार्थी रहे विज्ञान के। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाई गई तो जिंदा। अज्ञे का जन्म में हुआ उत्तर प्रदेश। अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा में हुई तो जम्मू कश्मीर। सही जोड़ी। माता का आंचल शिव पूजन सहायक। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर। मैं लिखता हूँ आगे। निबंध है मैं लिखता हूँ। कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक। उपन्यास का अंश है माता का आंचल। शिव पूजन सहायक का जन्म तो हो गए। शिव पूजन का होगा 1893। देहती दुनिया शिव पूजन सहायक। कलेश्वर का जन्म 1932। सरिका कलेश्वर अज्ञे सच्ची नंदन हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञे का जन्म सन 1911। सत्य तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। सत्य है। हमें मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली। असत्य है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का नंदी निकल आया, ये भी असत्य है। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, असत्य है। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था तो सत्य है। दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आंख नहीं थी, ये भी असत्य है। वही बोलते कि अगर सब सत्य होई तो सत्य करे छे वही वाला टेलर। अगर सत्य असत्य नहीं बन रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो तो पूरा सत्य कर देना है।
सबको शत करना है, जितने उसमें रहेंगे सबको। उसमें से मानो 1 या 2 गलत हुए, बाकी के 4-5 तो सही हो सकते हैं। इसलिए एक वाक्य में उत्तर। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना गया है? तो 1926 में प्रकाशित देहती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 में कौन सा? देहती दुनिया, देहाती दुनिया, ठीक है, देहती दुनिया। ना किसका प्रतीक होती है? यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे प्रतीक होगा, तो इज्जत का, ठीक है। बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो यहाँ वर्षा होगा, वर्षा भी नहीं होगा, यहाँ पे वर्षा होगा। तो बहुत से बिच्छू, बहुत से बिच्छू नजर आए, ठीक है। चबूतरे का एक कोना क्या बनाता था? तो नाटक घर, नाटक घर बनाता था, ठीक है। किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं? तो ये हो जाएगा रेडियम, 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 रेडियम होगा, ठीक है। रेडियम पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। अज्ञे ने हिरोशिमा पर हुए अणुविस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? तो इसका आंसर हमें इसी में मिलेगा, ये हिरोशिमा, यहाँ लिखेंगे हिरोशिमा, ठीक है। हिरोशिमा पर कविता लिखी थी।